छूना मत बेटा, गंदा है, मुंह से बाहर निकाल। हेलो। हाँ वाह, खा लिया खाना? नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ हाँ खा लिया खाना? और हाँ खा लिया, चाय पी रहा हूँ। और कोई भी है? अब कोई नहीं है, अब जा रही हैं बस, बाय। ये 9 बजे के बाद तो आएंगे ना मुझे खाना बनाने। अच्छा हाँ बताओ। वही मैं कह रही थी कि सब चीजें ठीक हैं जब तक पैसे की बात ना हो। पैसे की बात होती पागलपन छा जाता है। नहीं पागलपन या तो पैसा ऐसे छाया था या ये कमाता ही नहीं लग रहा है मुझे तो ये लगने लग गया है कि साला कमाता ही नहीं है। दोनों खाते इसके खाली है, जिसकी फीस वाला चेक और लेके नहीं, एक अकाउंट और है इसका, वो कैनरा में, उसमें है इसके पैसे, क्योंकि मेरे को पता है ना एटीएम कार्ड जो। ये तो पता लग गया है कि वो पैसे आते कितने हैं, फिर चाहे किसी खाते में डाले, बाप को दे, किस्त दे, ये तो पता लगे आते। हाँ, कभी तो हाथ लगेगा ही। अभी मैंने देखा था, मुझे मिला नहीं, इसने कहीं रख रखा। जल्दीबाजी मत करे, जिसको डाउट हो जाए। कभी तो पड़ेगा ही हाथ। तो परेशान होना कर दे कम। हेलो। हाँ परेशान है, तुझे अपने 7,000 दे देगा, कोई बात नहीं, अकेले के लिए 7,000 बचेगा। और सामान महीने वो जो चेक काटते हैं उसपे तो होता ही है ना अकाउंट नंबर। हाँ फीस वाले पे उसकी फोटो बनी है, जिस दिन फीस देगा उस दिन देखना कि हमें जरा कुछ नंबर नोट करना है, वहाँ स्कूल में जाकर बाबू दे देंगे, उससे निकलवा लूँगा। तो वही है, उसी पे इनका ना चीज, अगर बिल्कुल पैसे मत मांगो, कुछ मत कहो उससे, तो देखो खूब बढ़िया। घर में नहीं, बाहर चीख रहा था फोन पे, अपने माँ कुछ कह रहा होगा। जो मैंने सामान मंगवाया था ले आया है सामान। अब सुधर रहा है ना, मुझे तो लग रहा है एक बोलने के अलावा बाकी सब काम कर रहा है। जब तुम बोलना चलना भी शुरू कर लोगे तो इसका ये बाहर जाना भी बंद हो जाएगा, मैं तेरे को बताऊँ। तरीके की बातें करो, कुंडी लगा लगा के रह रहा है। फिर गया है बाहर, फिर भाग गया, पता नहीं खाना खाने। ठंड नहीं पड़ती, ठंड पड़ना पड़ रही है तो घर से ना निकले, है ना। और घर पता नहीं खाना खाने गया, कहाँ गया, फिर भाग गया। खाना भी खाना शुरू कर ले तो अच्छा ही है। मगर वो ये इनको मेरे से करवाना है, मेरे से खर्चा करवाना है। जो पैसे दिए हैं उस इनडायरेक्टली वो करवाना है। दलिया लिखा था उसमें, एक दो सामान और लिखे थे, तो दलिया खुला वाला लाया है। उसमें सिरोरी हो रही थी, मैंने दिखाई, मैंने कहा इसमें सिरोरी हो रही है। या तो बाप ने समझाया होगा कि खुली चीजें ले आया कर, वो सस्ती पड़ती हैं, वो वही लाता है ना बाप। फिर बदल के लाया कि नहीं? हाँ लेके तो आया बदल के। ठीक है, जो खराब चीज है तो दुकानदार ने बदल ली। नहीं ऐसा बेटा, देखो सुधरते हैं ये, मगर ये कुछ टाइम के लिए सुधरते हैं, फिर अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। इन्होंने खाने पीने की और पैसे खर्च करने की इशू बना रखा है, ये तो मेरी समझ से बात। या तो कंगले नंगे हैं बिल्कुल साले, इन पे है ही नहीं कुछ। पैसा खर्च करना हर एक वक्त की है। इनको तो खाने पीने पे भी वेस्ट लगता है, क्योंकि इन चटनी से रोटी खाई तो इनको सब भी लगता है खर्चा हो रहा है, वरना बच जा। सब्जी बनने में भी खर्चा लगता है, वरना बच नहीं जाती अगर नहीं बनती तो। तू अपना ढंग से खा पी, जो तुझे खाना है बाहर यहाँ से खाना। मैं तो खा रही हूँ। तू अपने खाने पीने में कोई कसर मत कर, जो तेरा मन करे होगा। इतने पैसे मान लिया कोई कर रहा है ऑनलाइन और करके मंगा लिए खाने के लिए। अब ये जो बाहर से नहीं, अभी बाहर से जो खाता है, क्या उसमें पैसा नहीं जा रहा इतने दिन से? है, कम से कम 200-250 रुपए का तो पड़ता ही होगा, या मान लो 150-200 का मान लो। एक टाइम का भी वैसे तो चलो ऑफिस में खा लेता है। एक टाइम में जितना एक आदमी खाता है इतने में तुम दोनों तीनों खा सकते हो उतने रुपए में। और इतने ये 2-2.5 महीने 3 महीने से कर रहा है ये नाटक, हर दूसरे महीने, तो उसमें भी तो पैसा बर्बाद होता है। इसे सोचने का तरीका है बस। और 500 1000 रुपए के खिलौने मंगवाता है उसमें। कार तो होगी 8-9 हजार तक की तो होगी है। तो इन सब चीजों में पैसा बर्बाद नहीं है। और इतने लोगों के बच्चे यूं ही, कोई इतने खिलौने नहीं ला रखे जितने ये लाता है हर रोज। उसके बस ये दिखाने के लिए, वो सोचे पापा बहुत अच्छे हैं, ये दिखाने के लिए इतने खिलौने हैं कि पूरी एक दुकान भर जाए। पूरे घर में सीसी के खिलौने हैं, उसमें पैसा नहीं जाता।
और देखने वाले भी सोचते हैं कि किसी के घर इतने खिलौने नहीं है, लोग जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ खर्चा करते हैं, और यहाँ पे ये वेस्ट इतना वेस्ट करेगा मगर सही जगह पे इसको वेस्ट लगेगा, इस जगह पे यूज़फुल लग रहा है। और ये ज़रा सी देर खेल के दोबारा देखता नहीं है उसको, खिलौने को। अब बच्चे को क्या पता ये चीज़ कितनी महंगी है, सस्ती है, या कैसे यूज़ करनी है। उसको तो सस्ती भी दिला दोगे, महंगी भी दिला दोगे, उसको तो कोई पता ही नहीं है। तो मगर ये सोचता है कि उसे खुश कर रहा हूँ, और मेरे को इतने पैसे देने से इन्हें भारी लग रहे हैं। वो खर्चा लग रहा है, वो वेस्टेज लग रही है। सबसे ज़्यादा दुखी ये है, ये दिक्कत हो रही है। चलो पता नहीं मीटिंग ये लोग टाइम देंगे भी कि नहीं, कुछ पता नहीं है इनका। करेंगे कैसे, तो मैं हड़काऊंगा जानूंगा, ऐसी थोड़ी चलेगी। जिंदगी इन्होंने खेल मचा दिया है। जब से मैं उसने चैन नहीं लगने दिया इनके माँ बाप ने। वहाँ तक तो दिल्ली तक कहानी ठीक थी। माँ बाप के तो ठिकाने होते जाएंगे, दिमाग अब लगी। तो नहीं, ये जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, जब से कूदे हैं ज़्यादा, जब से कूदने लगे हैं ज़्यादा। यहाँ रह रहा होता, कौन सी जगह थी जहाँ तू रह रही थी? मैं 2-4 बार हॉकी डंडों से पीट दिया होता ये। आप उड़ा दिए होते मैंने इससे, समझे? और ये ठिकाने आ गई होती है, दूर इतना है। नहीं, वहाँ पे छुम भी नहीं, वहाँ पे तो छुम रहता था, जैसे बोलना ही नहीं आता था इसको, ऐसे रहता था। और ये जब से चौड़े हुए हैं, जब से, और कि इतना दूर है, इतने दूर से तो कोई कुछ हो नहीं सकता तब। अब इसके अब इसके माँ नहीं, इसके माँ बाप की तो उन्होंने कह दी है। वो आए अगर कुछ मेरे को फालतू बोलना नहीं है उनसे, फालतू क्या बोलना ही नहीं है। और वो कुछ बोले, जब बदतमीजी करे रिकॉर्ड करना, बस। और वो तो उन्होंने मेरे को बोल दिया है, और वो मेरे को करना भी है। या तो ये आएंगे, नहीं आएंगे तो तरीके से रहेंगे हैं। और कुछ मेरे को इनके पास में बैठना नहीं, ना कोई बात करनी। और कोई बदतमीजी करी तो बस कुछ मेरे को बोलना नहीं है, बस रिकॉर्ड करनी है बातें। और इसने रिकॉर्डिंग करी तो इसका तो फिर इलाज यही है कि इसका फ़ोन ही तोड़ना है। ये तो कर ही नहीं सकता रिकॉर्डिंग। और इसके माँ बाप, और इसके माँ बाप ने और उन्होंने कुछ करा तो उसका इलाज फिर मुझे यही है। चलो, नहीं, इनके माँ बाप के ठिकाने तो इससे इनको माँ बाप को भी अकल आ रही होगी, इसको भी अकल आ रही होगी कि इसके पास तो इतने तरीके हैं कि कभी दिमाग ठिकाने लगा देगी। नहीं? हाँ, ये वाला स्टेप भी उस दिन का इनके लिए ठीक रहा जो तुम चली गई वहाँ। ये कुत्ते यही बात समझते हैं। नहीं, ये वहाँ की शक्ल देख कर आ गए, तो भी तो ये ठंडे नहीं थे, तो भी चीख रहे थे यहाँ पे, गाली गलौज, और गाली गलौज कर रहे थे। आने के बाद भी चौड़े हो रहे थे। कोई बात नहीं, कुछ हुआ थोड़ी ना है अभी। अभी तो बस शक्ल ही तो देखी है, कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। इनको सबसे ज़्यादा जैब नहीं चाहिए, उसका डर है। उसके अलावा तो सब जगह करवा लेंगे। इनको रिश्तेदारों से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारों से तो कोई मतलब है ही नहीं है। उनके यहाँ तो वैसे भी नहीं जाते, पता भी चल गई तो क्या। पड़ोसियों से है इनको। पड़ोसियों को तो ये सिखा रखा हुआ है इसकी माँ ने। इसके घर में भाई के साथ ऐसा हो चुका है, यही खराब है, सुना रखा होगा लोगों को। ऐसी सिखा के आऊंगा तो सब इसकी जेल बना देंगे। और नंबर भी लेकर आना पड़ोसियों से, तरीके से रह रहे हैं। ये इसकी माँ ने ही ज़्यादा कि मेरी चलेगी, मेरी करके ये नौबत आ गई। अब ये अफसोस मनाते होंगे कि इससे तो जो ये कहती जा रही थी वही करते जाते, ये ले आ तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। और अब इनको नुकसान महसूस हो रहा होगा। नहीं, अगर ये मैं जो कोई मेरी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तो है नहीं, तो जो भी बोलती थी साथ साथ अगर होती जाती तो ये नौबत आती क्या? ये खुद लाए हैं इस नौबत को। ठीक है, अब कम से कम 30-31 में पार्टी तो मनाई इसने, बाहर दारूबाज पार्टी, मगर वो घर में चल के तो आ गया। पहले पिछली साल तो दोस्त छोड़ने आए थे, और पकड़ के इसको और लुढ़क रहा था घर में, चल भी नहीं पा रहा था। इस बार कम से कम सीधा चल के तो आ गया। तो आज वहाँ ऑफिस से आके तन आया हुआ था। वो जो मैंने कह दिया था ना, जॉइंट अकाउंट खुलवाएगा, जॉइंट अकाउंट वो 7,000 के खुलेंगे जॉइंट अकाउंट।
तो फिर मैंने कह दिया ठीक है खुलवा ले सैलरी अकाउंट में जॉइंट। उसके अलावा तो इस बात पे तनतनाया हुआ था। घर में आया तो इतनी मैंने जब गेट खोला है भट्ट से जोर से गेट खोल के मारा है। गुस्सा आ रहा है उस बात पे। ये 7,000 रुपये की बात पे मैं तो कुछ बोली नहीं, कुछ भी कर बक। जब इसे सामान लाने की कहती हूँ ना, जब पैसे की बात आती है, जब ही ये रूप भरता है इधर उधर के, कभी घर से भागता है कभी कुछ। ये जो ये 2 बार भागा इन्हीं बातों पे तो भागा है, सामान मंगवाया है उस बातों पे। पैसे की बात आ जाए, सामान घर के सामान की बात आ जाए, वहीं ये हो जाता है पागल। चलो इन्हें ये समझ में आ रहा होगा ये अकेली, इसको अपने माँ बाप की भी जरूरत नहीं है, अकेली कर लेगी सब यहाँ पे। मैंने इसके चाचा दिमाग में ये कीड़ा है बस, इसे मामा सलाह देता है। ये पता नहीं मामा का तो कोई रूढ़ी नहीं है। इन्हें ये समझाना पड़ेगा कि इनका बाप भी मामा से कम वकील ना है। तो मैं वकीलों को पढ़ाता हूँ। तो वही है। हमें वकील क्या है, तरीके से रहो तो खाली जिंदगी काटो बढ़िया। कहता है मामा और पापा के वो उस पे उछल रही है, उनके दम पे उछल रही है। तो मैंने कहा तुम किसके दम पे उछल रहे हो, अनपढ़ माँ के। वही ये यहाँ पे प्लान करके आए थे कि कोई बात होगी तुम दोनों को तो मैं भगा दूंगी और तुम दोनों चले जाना, और इसको फिर मैं देखूंगी, क्योंकि लेडी तो कुछ भी कह सकती है ना, उसकी बातें तो कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर ये कोई भी बात लगा देगी। तो इसने 2-3 बार करा था ये ड्रामा उन्हें भगाने का, और ये भाग जाता था घर से कि अब तुम इसे सही करो। सही करने आई थी वो यहाँ, और बाहर चीख चीख के दिखाने। वो सब सोच के आई थी, पहले दिन से कर रही थी वो इस बात को, पहले दिन से कर रही थी। मेरी वो करके गए हैं बेइज्जती, यहाँ पे मेरी बेइज्जती करके गए हैं, और लोगों ने देख लिया कि अभी तो मेरी बातें सुनी थी कि ये क्या है। ये कितना भी कर लें, अगर मैंने कंप्लेंट करी तो मेरी वो मानी जाएगी कि यही परेशान करते हैं। ये ससुराल में रहते हुए अगर वो लेडी कंप्लेंट ट्रांसलेशन नहीं भेजा लिखावड़ी के बाद ना, हाँ वो खत्म सब क्या क्या खत्म, सब खत्म, ये कुछ भी करना है जैन पेन से। हाँ और ये तू कह रही ना ये फैसला करेंगे, ये आरामजादे जयपुर में भी जाने में कुछ, अब ये लिखा पड़ी इतनी होगी ना, ये जयपुर के लिए प्लस पॉइंट हो गया। हाँ कोई कुछ कह नहीं सकता। इतना तंग कर रखा है, वहाँ भी हमें रिपोर्ट करनी पड़ी, यहाँ समझाने आए हम। अरे वैसे भी नहीं कर सकते थे, ये तो बस डराते हैं। वैसे भी इनकी इतनी तब भी नहीं हिम्मत थी, बिना उसके भी इनकी बस हिम्मत पीछे से ही होती है वार करने की, और वो भी झूठे झूठे। ये जब भी आपको फ़ोन करता है या किसी को फ़ोन करता है, मेरी भी कंप्लेंट करता था ये पहले, कभी किसी को घर से बाहर जाके करता है, सामने थोड़ा ना करता है। ऐसी माँ बाप पीछे से, वो ये सोचते थे माँ बाप कि घर से अब ये जा रहे हैं, अब इसको इस बात पे सुधार के आएंगे। वो सोच के आती थी अब के जा रहे हैं, अब किस बात पे सुधार के आएंगे। और इतनी दूर से ना ये जा सकती जल्दी से, ना कोई आ सकता, और जयपुर भी कोई बगल में नहीं है कि कोई एकदम आ जाए। तो इस चीज़ का बस फ़ायदा उठाते थे ये, अब उठाएंगे फ़ायदा अच्छी तरह। और ये जो हर रोज़ हाथ काटना, छत से कूदना, फांसी पे लटकना, सब खत्म हो जाएगा इनका। ठीक और कोई बात कर खुद आदमी खेलने कूदने की, इन्हें लगे कि तो बहुत मस्त रह रही है नहीं। हमने टीवी देखी, कुछ म्यूजिक लगा दिए, गाने के चैनल आते हैं, सीरियल के चैनल आते हैं, स्पोर्ट्स के चैनल आते हैं, खुश रहेगा। चलो तेरी मम्मी को तो मैं 7-8 हज़ार अब तक देता था, मत बता दियो। नहीं हाँ जब तक खर्चे भी थे घर के। अरे कुछ नहीं, देने नहीं है, बस ये है। कोई बात नहीं, ले जाने कहाँ ले जाएगा सारा, इसकी सैलरी आ रही होगी मुझे लग रहा है फ्लैट की, और इसकी सैलरी इतनी नहीं है। तुमने लेटर देखा था इसका, ऑफर लेटर जो 25-26 लाख का आया था, जो बताया था तुझे? मैंने ऑफर लेटर नहीं देखा, मैंने एक बार इंटरव्यू दे रहा था किसी कंपनी का फ़ोन पे, तब मैंने सुना था। वो पूछते हैं ना आपका कितना पैकेज था, आप कितना आपको चाहिए, तब इसको मैंने बोलते सुना था। 26-27 का बोला था इसने। ऐसे ये कोई मेरे को दिखाता है ना, मैंने कभी तुझे बताया उन्हें, मेरे इतने का हो गया। नहीं मुझे लग रहा है इसके साले को 1 लाख से कम की सैलरी मिलती है, 50-40 हज़ार रुपये मिलती है। अरे 80 तो इसकी शादी पे ही थी इसका। हाँ 80-84 तक तो इसकी तभी थी जब आपने देखी थी, मुझे याद है ना, आपने स्टेटमेंट निकलवाई थी। मैंने देखी थी सैलरी इसकी। हाँ इससे निकलवाया था, देखी थी 80 के अराउंड तो जब ही थी मंथली। और मुझे पता है 80 कब मिलती थी। अब तो
मेरी चलो 80 के दूनी है तनख्वाह, मुझे 80 अभी जब फ्लैट बुक कराए ना इनके बच्चों के 6 साल हो गए, तेरी शादी के पहले करा दिए थे बाद में। ये जो बाद में कराया? हाँ तो जब तक मेरी तनख्वाह ऐसी थी 75-80 के आसपास, उतने काम कर डाले मैंने। कम थोड़ी होती है तनख्वाह, देना तो सब कुछ था, लेकिन ये तो साले रंग काला जैसे ऐसे साले काले निकले साले से। हमने सोचा चलो रंग के अलावा बाकी सब चीज ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तू हर समय ये बात मत याद करेगा, हर समय मत करेगा, उन्हीं बातों को रिपीट मत करेगा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा इन चीजों को हर समय बोल के। मतलब नहीं अगली प्लान बनाएगा जो मौके, अब जो तूने जो स्टेप लिया ना आज जो जवाब दिए इसको, जो इसने कहा मामा से कुछ वो सही दे दिया, बस अब इनको रिपीट मत करे, याद 1 घंटे मुझे सुना, 1 घंटे मम्मी को सुना, 1 घंटे मामा को सुना, फिर कल दोबारा सुना, फिर परसों दोबारा सुना, नहीं आई समझ। बल्कि एक काम कर लियो, चाहे तो किस दिन मैं बताऊंगा तुझे, तो मेरे को भेज दे, ये मैसेज प्रिंट करा दूंगा सारे, या तू कहीं प्रिंट करा सकती हो तो तू करा दी। मैं तो नहीं करा पाऊंगी, या जाके देखूंगी फिर। हाँ कोई साइबर पे ना कि मेरे को ये अपनी चैटिंग जो पूरी प्रिंट करानी है ना, तो वो उसको वो जहाँ से वो प्रिंट करके कागज और वो रख लियो संभाल के दी। अरे हाँ, क्योंकि ये इनके फोन में वायरस आना और फोन टूटना, फोन खोना, ये कोई वो नहीं है, मुश्किल काम नहीं, कभी भी हो सकता है ना। कहीं पड़े रहेंगे तो सारे, और जैसे तुझे पढ़ के बोलना है वो बोलने में आसानी रहेगी, है ना। ठीक है, पता नहीं वो मेरे को आप कह रहे हो कि लिख ले, ये कर ले, वो कर ले, लिखूंगी तभी फाइनली जब वो सब है मगर पूरा डिटेल मत लिखे, बट पॉइंट याद रखते रहते, ये बिंदु याद हो। कभी ऐसा होता है लगातार बोलते बहुत चीजें टच होने चले जाती हैं, पॉइंट लिखे रहेंगे तो तेरे को याद आ जाएगा, और सीरियल उनका क्रम बना लेना, किसके बाद क्या बोलना है, उस पर क्या क्या बोलना है, ये चीजें वो सब करूंगी, मगर ये फाइनल हो जाए जब, अभी पॉइंट तो है मेरे पास सब, मगर मेरे को तो उसमें भी डाउट लग रहा है ये आम। जब इस तरह की प्लानिंग होने लगे तो समझ जाओ कि अब अगला नंबर आपका है। इस क्लिप को सुनाने का यही मकसद था। सावधान रहे, सतर्क रहे। इस क्लिप को मॉडिफाई कर दिया गया है जिससे कि प्राइवेसी को बनाए रखा जा सके। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।